बॉलीवुड में कामयाबी का परचम लहराने वाली दीपिका डिप्रेशन के शिकंजे में भी रही। सवाल उठ रहे हैं कि क्या डिप्रेशन और ड्रग्स में कोई कनेक्शन है। दीपिका ने खुद माना था कि उसकी जिंदगी में 2014 एक बुरे साल की तरह आया, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई ड्रग्स मामले में 2 टीवी कलाकारों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। अबिगेल पांडे और सनम जौहर 2 टीवी एक्टर्स को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इन दोनों के नाम भी ड्रग्स रैकेट में सामने आए हैं। अब इन दोनों से एनसीबी पूछताछ करेगी। एक बार आशुतोष हमारे साथ आ गए हैं वापस, उनके पास चलते हैं। लाइव मुंबई से हमारे साथ आशुतोष हैं, जहां लगातार बरसात हो रही है। देखिए, बीएमसी ने एक दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया, लेकिन एनसीबी बिना छुट्टी लगातार देखिए इस मामले में गहन पड़ताल करती चली जा रही है और एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं। आशुतोष, ये दोनों कौन है जिनके नाम आए टीवी कलाकार? अबिगेल पांडे और सनम जौहर। बिल्कुल, देखिए अबिगेल पांडे और सनम जौहर, ये दोनों टीवी जो है छोटा पर्दा उसके सितारे हैं। रियलिटी शो नच बलिए था जिसमें इन दोनों ने हिस्सा भी लिया था, उसके 8वें एडिशन में। तो ये जाना पहचाना चेहरा है मुंबई का। और जब जांच पड़ताल में हमें जो जानकारी मिले उसमें भी कि आज सुबह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, यानी इस बरसात में जब बीएमसी ने छुट्टी का ऐलान किया, मुंबई में जिंदगी ठप पड़ गई थी, तब भी एनसीबी की कार्रवाई धड़ल्ली से चालू थी और एनसीबी ने आज छापेमारी भी की थी। तो इन दोनों का नाम सामने आया है। जाहिर है इन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि ये जो टैलेंट हम कंपनी है कॉल कम्युनिकेशन, ये सिर्फ बड़े सितारों नहीं, छोटे सितारों और नए हैं। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जय शाह खुद सुशांत सिंह राजपूत का काम देखती थी, उनकी टैलेंट मैनेजर थी। तो ऐसे 200 से ज्यादा स्टाफ वाली ये कंपनी, जिसका दफ्तर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, न जाने कहां कहां बना रखा, और ये सितारों की पूरी स्ट्रेटेजी तय करती थी। और इसीलिए आज यहां पर उसी कॉल कम्युनिकेशन के 3 बड़े चेहरे, जिसमें जय शाह, ध्रुव और मधु मंटेना, यानी कंपनी की पार्टनर रहे, जो कभी एम्प्लॉय हुआ करती थी, अब वो पार्टनर है जय शाह, वो मधु मंटेना जो इसके मालिक हैं, वो ध्रुवा जो इसके सीईओ हैं। वो रणनीति देखिए, पहले एक एक को अलग अलग बिठाया, एक एक से अलग अलग पूछताछ की, उनके बयानों के बाद जो आधार बना, तीनों को फिर बुलाया, अब आमने सामने, और जहां विरोधाभास मिलेगा यहीं उस बयान के आधार पर वो शख्स अपनी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएगा। लेकिन इस जांच पड़ताल में 2 और टीवी सीरियल के नाम आ गए कलाकारों के। अब उनका व्हाट्सएप चैट, उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी कि आप तक ये ड्रग्स लाता कौन था, वो कहां से आते थे, इसमें पेडलर कौन है, उस पेडलर से कौन जुड़ा हुआ है, वो कहां तक माल पहुंचाता था। यानी ये जो जाल है, एक धागा खींचा गया और पूरा का पूरा जो बिखरा कुनबा था, देखिए कैसे खींचा हुआ चला है। लेकिन इस बीच सबकी नजरें इस दक्षिण मुंबई के इस इमारत में, जहां दूसरी मंजिल पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इस मुंबई के खराब मौसम में भरी बरसात के बीच सभी उन तमाम चेहरों को आज सम्मन कर चुकी है जिस पर नजर थी, जो इस ड्रग्स रैकेट से अब तक दूर थे। ये सोचते थे कि शायद बच जाएंगे, लेकिन एक एक करके जैसे ही सबूतों की झड़ी सामने आने लगी, कोई भी फिलहाल गिरफ्त से बचता नजर नहीं आ रहा। इस पूछताछ में उन सवालों से सामना होगा, व्हाट्सएप चैट से सामना होगा। सबसे दिलचस्प बात देखिए कि जून 2020 से लेकर के पीछे 2017 तक की तस्वीरें, 2017 तक की व्हाट्सएप चैट जो क्लोनिंग से मिली हैं, हर आधार को साइंटिफिक आधार पर, हर सबूतों की बिना पर उनसे पूछताछ की जा रही है कि बताइए आपने मंगाया था, बताइए आपने पहुंचाया था, किसके जरिए पहुंचाया, कहां से मंगाया, किसे किसे पहुंचाया। और वही बयान अब उन सितारों की फांस बन रहे हैं। और जैसा कि हम कह रहे हैं रोहित, कि बॉलीवुड में इस कदर दहशत है, हर कोई ये सोच रहा है कहीं अगला नंबर और नाम उसका तो नहीं। रोहित।